हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि मैं कैनन M50 को लेके ब्लॉगिंग करता हूँ। तो उसके साथ जो किट लेंस आया था 15 to 45 mm का, वो लेंस बहुत छोटा है। एक्चुअली वो EFM का जो लेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो मिररलेस कैमरा के लिए आता है। तो मैंने क्या सोचा कि दोस्तों ये 15 mm तक वाइड होता था, और मैंने उस अपने ब्लॉग वीडियो को और भी वाइड बनाने के लिए जो मैंने लिया था कैनन का 10 to 18 mm लेंस। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने परचेस किया था कुछ तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले, कैनन 10 to 18 mm लेंस। ये भी काफ़ी अच्छा लेंस है दोस्तों। देखिए ये है इस लेंस का साइज़, जैसे आप देख सकते हैं अभी दोस्तों। ये लेंस देखिए, ये कैनन का 10 to 18 mm का लेंस है। लेकिन दोस्तों ये लेंस थोड़ा बड़ा है। मतलब अभी मैं जिससे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कैनन का जो मिररलेस कैमरा, मैंने मिररलेस कैमरा इसलिए लिया था कि ब्लॉगिंग सेटअप जो हो बहुत छोटा हो और दिखने में अच्छा लगे, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में इतना बड़ा सेटअप लेके ब्लॉगिंग करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो दोस्तों मैंने जो मिररलेस कैमरा लिया, तो मिररलेस कैमरा पर अगर मैं ये वाइड एंगल लेंस माउंट करूँ तो उसका जो मेन पर्पस है वो भी सर्व नहीं हो रहा है। कैमरा सेटअप बहुत बड़ा हो रहा है, ऊपर से बहुत भारी भी हो रहा है ये लेंस लगाने से, क्योंकि दोस्तों ये EF का लेंस है। मतलब जो कैनन का जो नॉर्मल कैमरा होता है उसमें ये लेंस लगता है। तो M50 एक मिररलेस कैमरा है, तो वहाँ पे लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, और एक भी ये उसका यूज़ करना पड़ता है एडेप्टर का। तो दोस्तों एडेप्टर प्लस ये लेंस लगाने के बाद ये कैमरा का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, जो थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है मुझे, क्योंकि मिररलेस कैमरा यूज़ करने का जो मेन मोटिव है वो ही नहीं हो पाता। इसलिए मैंने फिर से आज वो लेंस जो किट लेंस आया था इस मिररलेस कैमरा के साथ, जो 15 to 45 mm तक वाइड होता है। दोस्तों देखिए ये अभी पूरा 15 mm पे है, मैं जूम करने पे ये पूरा ये तक आएगा 45 तक। तो दोस्तों ये 15 to 45 ये भी काफ़ी अच्छा लेंस है, काफ़ी छोटा लेंस है ये। मैं आपका इसका साइज़ दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। ये बहुत छोटा लेंस है और बहुत कन्वीनियंट है इसके साथ ब्लॉगिंग करने में। तो अच्छा है ये लेंस दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये है 15 mm तक वाइड जो किट लेंस आता है M50 के साथ। मैं अभी वो लेंस स्विच करूँगा 10 to 18 mm, तो मैं सेम जगह पे खड़ा हूँगा, आप देखना कि कितना वाइड होता है वो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना लेंस अभी चेंज कर लिया। ये मैंने अभी वो वाइड एंगल लेंस डाल दिया 10 to 18 mm का लेंस कैनन का। ये EF लेंस है जिसको मैंने इस एक एडेप्टर के जरिए इस मिररलेस कैमरा में माउंट किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है। ये थोड़ा वाइड प्रोस्पेक्टस देता है आपको, तो इससे ब्लॉगिंग करना अच्छा है, लेकिन लेंस थोड़ा बड़ा है, बस वही दिक्कत है। वो लेंस छोटा है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये लेंस है जो इस मिररलेस कैमरे के साथ आता है दोस्तों, 15 to 45 mm का लेंस। देखिए दोस्तों बहुत छोटा है, ये पेनकेक लेंस जैसा है, लेकिन दोस्तों ये लेंस काफ़ी बड़ा है। तो लेकिन उससे व्यू भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों, मतलब बहुत वाइड प्रोस्पेक्टस आप शूट कर सकते हो, तो इस हिसाब से अच्छा है ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन दोस्तों ये लेंस भी काफ़ी अच्छा है, छोटा लेंस है, कॉम्पैक्ट है, इसकी मदद से आप अच्छा ब्लॉगिंग वीडियो भी शूट कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखिए दोस्तों बहुत छोटा है ये। इसका सिर्फ दोस्तों एक ही एडवांटेज है, ये सिर्फ 15 mm तक वाइड जा सकता है, जो ज़्यादा वाइड नहीं देता, फिर भी चल जाता है ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन दोस्तों ये 10 mm का बहुत ही ज़्यादा वाइड है, तो ब्लॉगिंग आपको सीन दिखाना हो तो बहुत अच्छा है ये। तो दोस्तों सभी का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ये लेंस छोटा है दोस्तों, ये EFM लेंस है, लेकिन ये ज़्यादा वाइड नहीं जा सकता, सिर्फ 15 mm तक ये इसका वाइडनेस सीमित है। और दोस्तों ये लेंस जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 10 mm तक वाइड जा सकता है, तो और भी 5 mm प्लस मिलते हैं हमको। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है। तो दोस्तों ये लेंस छोटा है लेकिन ज़्यादा वाइड नहीं जा सकता, ये लेंस बड़ा है, थोड़ा भारी है पकड़ने में, लेकिन बहुत वाइड जा सकता है। तो बस दोस्तों सभी चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होता ही है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को पता चल गया होगा ये कितना वाइड है, और ये जो किट लेंस आता है वो मतलब कितना वाइड देता है। तो दोस्तों अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको ज़्यादा वाइड चाहिए तो आपको ये लेंस थोड़ा भारी है, लेकिन ये लेना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा वाइड नहीं चाहिए दोस्तों, 15 mm तक आपका काम चल जाएगा, तो जो लेंस आपको फ्री मिल रहा है उस कैनन M50 के साथ, ये लेंस आपके लिए काफ़ी है, आपको दूसरा लेंस परचेस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वाइड एंगल लेंस आपको खरीदना है तो आपको एक्स्ट्रा से ये इस लेंस का प्राइस है दोस्तों 18,000 रुपीज़, ऊपर से एक माउंट एडाप्टर आपको खरीदना पड़ेगा। तो 18 प्लस उस माउंट एडाप्टर का पैसा है तकरीबन 7,000 रुपीज़। तो 7,000 प्लस 18,000 रुपीज़, तो आपका टोटल 25,000 एक्स्ट्रा आपको स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपको इतना वाइड प्रोस्पेक्टस चाहिए हो तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।